अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने पहले फ़ैसले में ही सबको हैरान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि इमरान खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालती फ़ैसले से बहुत मुतमईन है। मैं गुज़श्ता कई दिनों से अपनी वीडियोज़ में बार बार ये बात कर रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा से जो तवक्कुआत लगाई जा रही थी, जो उम्मीदें कुछ लोग बांध रहे थे, हर गुज़रते दिन के साथ वो तवक्कुआत टूटती जा रही हैं, वो उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। क्योंकि जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तब से ये बाज़गश्त थी, तब से ये उम्मीदें थी कि बतौर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान को कोई रिलीफ़ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। अब सारा रिलीफ़ नवाज़ शरीफ के लिए होगा, अब सारा रिलीफ़ शरीफ ख़ानदान के लिए होगा। मैं बार बार ये बात करता था कि जो लोग काजी फ़ाइज़ ईसा को जानते हैं वो बार बार ये बात करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत भी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो किसी सूरत भी मेरिट से हटकर कोई फ़ैसला नहीं देंगे। और पहले यानी काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस अपने पहले फ़ैसले के ज़रिए ये बता दिया कि उनसे लगाई जाने वाली तमाम तर उम्मीदें गलत थीं। अपने पहले फ़ैसले में न सिर्फ उन्होंने नवाज़ शरीफ ख़ानदान के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी, बल्कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी तहलका खेज़ डेवलपमेंट्स, कुछ बहुत बड़ी ख़बरें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसने एकदम पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा अचानक तब्दील कर दिया है। तफसीलात में आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस अपना पहला केस जो टेकअप किया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, यानी ख़ुद चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का बिल। वो बिल इस टाइम मंजूर किया गया था, उस टाइम मंजूर किया गया था पार्लियामेंट की जानिब से जब चीफ़ जस्टिस उमरताब बंदयाल थे। ये बिल दरअसल उमरताब बंदयाल के इख्तियारात को महदूद करने के लिए था। शरीफ ख़ानदान ये लेकर आया था क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, नून लीग की तकरीबन हुकूमत थी, गो के PDM की हुकूमत थी, लेकिन डोमिनेट मुस्लिम लीग नून थी। नून लीग ने उमरताब बंदयाल के इख्तियारात महदूद करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट में मंजूर किया। ख्याल ये था कि उमरताब बंदयाल के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे और नवाज़ शरीफ बड़ी आसानी से वापस आ जाएंगे, उनके सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब भी उनका पूरा हो जाएगा। उस ख्वाब की तकमील के लिए इस बिल का मंजूर होना बहुत ज़रूरी है। उमरताब बंदयाल चले गए, काजी फ़ाइज़ ईसा आ गए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने आते साथ इस बिल को टेकअप किया, इस समात को सुनना शुरू किया। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, यानी 15 जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अमूमन 16 जजेस होते हैं, एक जज नहीं है, तो 15 जजेस से फुल कोर्ट बेंच बनाया गया। फुल कोर्ट ने इसकी समात शुरू की और कल इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया। दिलचस्प वाक़या है कि अब जो वक्त गुज़रता जा रहा है वो तमाम तर फैसले के अहम निकात सामने आए हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबको हैरान किया है, कई लोगों को परेशान भी किया है। पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये 10-5 का फ़ैसला है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद हो गई। चीफ़ जस्टिस का जो इख्तियार है उसको महदूद कर दिया गया। 10 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ये ख्याल है, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात कम होने चाहिए, महदूद होने चाहिए, यानी वो 2 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से सो मोटो ले सकें, मामलात को टेकअप कर सकें, बेंचेस बना सकें। यानी 2 जो इस टाइम काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा सीनियर तरीन जजेस हैं, अब वो हर मुशावरत के अंदर शामिल होंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है इसने नवाज़ शरीफ को कोई नुकसान नहीं दिया। असल नुकसान नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान को हुआ जो माजी की अपीलें हैं, यानी इस टाइम बेशुमार अपीलें जो नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शरीफ ख़ानदान एक्सपेक्ट करता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा उन अपीलों के ऊपर नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे। मिसाल के तौर पर नैब तरामीम बिल है जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया, काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस फ़ैसले को रिटेन किया जो उमरताब बंदयाल ने अपने जाने से पहले यानी आखिरी दिनों में दिया था।
नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था जो पार्लियामेंट ने मंजूर की थी, काजी फायज़ ईसा ने उसी फैसले को रिटेन किया। उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपना फ़ैसला नहीं सुनाया। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें नहीं दी जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। यानी माजी में जितने फ़ैसले नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सुनाए गए हैं, उनको अब कोई हक़ या इख्तियार नहीं दिया गया कि उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकें। 8/7 से ये फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल सुनाया। यानी नवाज़ शरीफ की जो उम्मीदें थी काजी फायज़ ईसा से पिछले 24 घंटों के अंदर, वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। मैं ये बार बार बात क्यों कर रहा हूँ कि इमरान खान को फ़ायदा हो गया। मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूँ कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या सिचुएशन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सिचुएशन है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस टाइम इमरान खान के तकरीबन तमाम केसेस का फ़ैसला दबा कर बैठे हुए हैं। आमिर फ़ारूक के ऊपर इमरान खान कई दफ़ा एतराज़ उठा चुके हैं। यानी अपनी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों के अंदर इमरान खान ये बार बार बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनके केसेस ना सुने, ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाए जो बाइख्तियार हों, जो इंडिपेंडेंट हों। कई जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जिन पर इमरान खान एतराज़ उठा चुके हैं, लेकिन आमिर फ़ारूक इमरान खान की इन दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफिजुल अमल हो चुका है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है कोई केस खुद सुनना, बेंचेस बनाना, सोमोटो लेना। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इख्तियार क्यों नाफिजुल अमल नहीं हो सकता? यानी वहाँ पे कैसे एक चीफ जस्टिस ये फ़ैसला करेगा कि किसने किसका केस सुनना है और किसने किसका केस नहीं सुनना? वहाँ पर भी ये होना चाहिए कि 2 या 3 सीनियर जजेस हों जो बेंचेस बनाने का फ़ैसला करेंगे। अब ये मामला इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफिजुल अमल हो सकता है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी होना चाहिए। वहाँ पर भी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ की जा रही हैं, वहाँ पर भी इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इमरान खान की एक बड़ी मुश्किल आसान हो गई है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ताल्लुक इमरान खान से नहीं था। ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान ने उमरता बंदयाल के पर काटने के लिए इस बिल को मंजूर किया था। दरअसल वो ख़ुद इस जाल के अंदर फंस चुके हैं। यानी इस टाइम अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आएंगे, क्या नवाज़ शरीफ उम्रा करके वापस लंदन तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा प्लान था कि नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलेगा, नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल पाक साफ़ होकर वापस लाहौर आएंगे, आकर सियासत करेंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। एक फ़ैसले ने, काजी फायज़ ईसा के पहले फ़ैसले ने वो पूरा प्लान जिसके ऊपर पिछले 1.5 साल से काम हो रहा था जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, उस पूरे प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मैं आपको एक ख़बर तो बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ किसी सूरत अब वापस आना उनके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, और ख़तरे से खाली से मुराद ये है कि उनको गिरफ़्तार होना पड़ेगा, उनको हर सूरत जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद कोई सेटिंग करें ताकतवरों से या जो भी करें, लेकिन आते साथ वो आज़ादाना तौर पर सियासत नहीं कर सकेंगे। कल के फ़ैसले ने बता दिया है कि नवाज़ शरीफ के लिए आइंदा बहुत सी मुश्किलात हैं। जो तवक्कुआत थी नून लीग की काजी फायज़ ईसा से, अब वो तवक्कुआत मुकम्मल दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने नवाज़ शरीफ के जो ख्यालात और एक्सपेक्टेशंस थी उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।